नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कश्यप फिर आपको एक बार नई विचारों की यात्रा पर लेकर चलना हूँ। आज हम बात करते हैं हमारे जीवन में पैसा कितना महत्व करता है और हम पैसे को किस प्रकार अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। आज के समय में अगर हमारे जीवन में पैसा नहीं है तो हमारा जीना बहुत ही दुर्भर हो जाएगा। हम भिखारियों की तरह जिएंगे और हम कुछ भी अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। हम अपने अच्छे विचारों को भी हम नहीं दे पाएँगे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। हम एक गरीब व्यक्ति की तरह, एक गरीब इंसान की तरह, एक भिखारी की तरह जीवन व्यतीत करने को विवश हो जाएँगे और हमारा जीवन जीना भी आसान नहीं होगा। पैसे की अहमियत इस हर समय, हर वक़्त, हर युग में रही है, तो पैसे को हमें किस प्रकार, किस तरीके से अपने जीवन में आकर्षित करना चाहिए और कैसे पैसे को हम अपने पास बुला सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे धन एक किस प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं, धन पाने का एक क्या तरीका है और धन इस जीवन में हर कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। धन किसी एक सीमित व्यक्ति के पास नहीं रह सकता। प्रभु भगवान इस ब्रह्मांड ने हम सबको इस दुनिया में भेजा है बराबर का हक देने के लिए, मगर कुछ अपनी सोच और क्षमताओं की वजह से कुछ व्यक्ति, कुछ इंसान अमीर और धन प्राप्त कर जाते हैं और कुछ ज़्यादा व्यक्ति गरीब और मिडिल क्लास में और मध्यम वर्गीय में गुजारा करने पर रह जाते हैं। तो हमें हमेशा अमीरों की तरह सोचना चाहिए, अमीरों की तरह अपने कायदे कानून को अपनाना चाहिए। धन को प्राप्त करना, धन को कमाना एक तरह से एक साइंस की तरह है। हमें अपने मन और मस्तिष्क में हमेशा ऐसे सकारात्मकता के विचारों को लाना चाहिए जिससे कि हम हमेशा ये सोचें कि हम अमीर हैं, धनवान हैं और हम अमीर और धनवान बनते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तरक्की करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब हम ऐसे विचारों को अपने मन और मस्तिष्क में जगह देंगे तो हम धन की प्राप्ति के रास्ते पे चलने लगेंगे, हमें उस प्रकार के लोग मिलने लगेंगे, हमें उस प्रकार के व्यापारिक संबंध बनने लगेंगे जिससे हम धन को आकर्षित करके अपने व्यापार, अपने जीवन में धन को ला सकते हैं और धन को आकर्षित कर सकते हैं और धन को प्राप्त कर सकते हैं। क्या कभी हमने सोचा है कुछ व्यक्ति ही क्यों धनवान होते हैं और ज़्यादातर व्यक्ति क्यों धनवान नहीं होते हैं? इसका कोई कारण नहीं है। इसका कारण सबसे बड़ा यह है कि उन व्यक्तियों की सोच में काफ़ी फ़र्क होता है। वो धन को अलग नज़रिए से, जो धनवान लोग हैं धन को अलग नज़रिए से देखते हैं, अलग तरीके से देखते हैं, और जो मध्यम वर्गीय और गरीब लोग हैं वो धन को बुरी और अच्छी दिशा से नहीं देखते हैं। वो हमेशा धन को प्राप्त करने के साथ में एक बुराई को साथ में लाने की सोचते हैं कि धन के साथ बुराई आती है। इसी वजह से कुछ लोग धनवान होते हैं और बहुत से लोग धनवान नहीं रह पाते हैं। उनकी सोच का बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो हमें इस सोच को अपने मन, अपने मस्तिष्क में डेवलप करना है कि धन अच्छाइयों के और वैभव के साथ आता है, ना कि बुराइयों के साथ आता है। तो दोस्तों, धन उन्हीं के जीवन में आता है जो इस धन को प्राप्त करने की प्रक्रिया और इसके तरीके को जानते हैं। जो व्यक्ति, जो लोग इस धन को प्राप्त करने के और अपने जीवन में लाने के तरीकों को नहीं जानते हैं तो गरीब और वो असहाय रह जाते हैं। इसी वजह से धन हर किसी व्यक्ति के पास नहीं पहुंच पाता, हर व्यक्ति धन को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाता है। तो धन को प्राप्त करने के विचार और ज्ञान और विज्ञान और अध्यात्म के थ्रू है, क्योंकि ऊपर वाले ने सभी को बराबर बनाया, उसने सभी को बराबर अवसर दिए हैं। वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि उन अवसरों को किस तरीके से इस्तेमाल करके, किस अवसरों को प्राप्त करके अपने उन अवसरों को अच्छे में बनाकर अपना धन प्राप्ति और वैभव को प्राप्त करे, और कोई व्यक्ति उन अवसरों को छोड़कर या उन अवसरों से दूर भागकर धन और वैभवता को प्राप्त ना करके गरीबी की तरफ चला जाए। तो हमारे विचार, हमारी सोच हमें एक शक्तिशाली सोच देती है, धन को कमाने की राह पर ले जाती है। हम अपने विचारों को किस प्रकार शक्तिशाली बना सकते हैं ये विज्ञान हमें ये सिखाता है, और किस प्रकार हम धन वैभव को प्राप्त कर सकते हैं, और किस प्रकार हम धनवान व्यक्तियों की तरह सोच सकते हैं, और किस प्रकार हम धनवान व्यक्तियों की तरह अपने व्यापार में बढ़ोतरी और तरक्की कर सकते हैं। तो धनवान व्यक्तियों की तरह सोचें, धनवान व्यक्तियों की तरह सोच रखें और धनवान व्यक्तियों की तरह हमेशा सकारात्मकता और अध्यात्म को साथ लेके
करके और विज्ञान को सोचकर हम धन की प्राप्ति कर सकते हैं, हम धन को वैभव को प्राप्त कर सकते हैं, हम व्यापार को बढ़ा सकते हैं और हम भी अमीर व्यक्तियों की श्रेणी में आ सकते हैं। तो चलिए हम अपनी सोच से किस प्रकार अपने आप को धनवान बना सकते हैं और किस प्रकार हम अपनी सोच से अपने आप को वैभव, समृद्धि और व्यापारिक स्तर में ऊंचा उठा सकते हैं और किस प्रकार हम धनवान व्यक्ति बन सकते हैं। आज इन बातों में, इन विचारों पर बात करेंगे और इन विचारों से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि हम किस प्रकार धनवान बन सकते हैं और धन को अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। किस प्रकार हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाकर सकारात्मकता की तरफ ले जाकर किस प्रकार हम धन को, धन के वैभव को और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आज इन विचारों पर, इन बातों पर बात करेंगे हम। ये केवल एक विचार ही नहीं है, ये केवल पैसा प्राप्त करने के ही विचार नहीं, ये कैसे हम अपने जीवन में समृद्धि को, वैभव को और किस तरीके से हम अपने जीवन को अच्छे व्यक्तियों और धनवान व्यक्तियों की तरह जीवन चला सकते हैं, जीवन को चला सकते हैं, जीवन को बढ़ा सकते हैं और अपने साथ चलने वाले हर व्यक्ति को किस प्रकार हम सकारात्मकता ऊर्जा के साथ देके उनको भी धनवान और उनको भी तरक्कीवान बना सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं उस विज्ञान को समझने के लिए जिससे हम धनवान बन सकते हैं? क्या आप तैयार हैं उस सोच को समझने के लिए जिससे हम व्यक्ति और व्यक्तित्व में और समृद्धि में तरक्की कर सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं और सफल हो सकते हैं? दोस्तों चलते हैं उस राह पर, उस रास्ते पर, उस जगह पर जहां हम इन विचारों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने आप को एक सकारात्मकता ऊर्जा के साथ धनवान व्यक्तियों की तरह धन प्राप्त करने वाले आकर्षण को बना सकते हैं और चल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, समृद्धि हमारे दिमाग में है, हमारे मस्तिष्क में है, सफलता हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में, धन हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में। हम किस प्रकार इन सब को अपने जीवन में लाकर और प्राप्त कर कर, इनको चलाकर, इनको अपने जीवन में इस्तेमाल कर कर किस प्रकार हम धनवान और धनी व्यक्ति बन सकते हैं। बिना धन और पैसे के हमारा मानसिक, शारीरिक और वैभव वाला विकास करना मुश्किल ही है और नामुमकिन भी है। तो जीवन में पैसा बहुत महत्व देता है, बहुत महत्व करता है। इसको हम किस प्रकार अपने पास अर्जित कर सकते हैं, इस बारे में आज बातें करेंगे और इस विचार की यात्रा पर बढ़ते चलेंगे। हमें हमेशा अपने जीवन में कम से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पर कम से संतुष्ट करने के लिए ही भेजा है। उसने हमें भी औरों की तरह अमीर, वैभवशाली और प्रगतिशील व्यक्ति, इंसान बनाने के लिए भेजा। तो हम कभी भी कम में संतुष्ट ना करें, हमेशा ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा तरक्की और ज़्यादा पैसा और ज़्यादा व्यापार में वृद्धि करने के हमेशा विचार हमारे मन और मस्तिष्क में रहने चाहिए। तो हम कम से संतुष्ट ना हो, जबकि हमारे मन और मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा प्राप्त करने की, बहुत ज़्यादा क्षमता को बढ़ाने की जो शक्ति, जो प्रेरणा इस प्रभु ने दी है, तो उस शक्ति, उस प्रेरणा का इस्तेमाल करके हमेशा हमें ज़्यादा और अच्छे और सही तरीके से धन प्राप्त करने के विचारों को हमेशा अपने मन मस्तिष्क में रहना चाहिए, लगाना चाहिए और सोच विचार करता हमेशा रहने चाहिए कि किस प्रकार हम धन को प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार धन को कमा सकते हैं और किस प्रकार धन को हम बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए हमारे जीवन में अमीर बनना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, ना कि गरीब और मध्यम वर्गीय बनना। हमें हमारे जीवन में हमेशा ये विचार रखने चाहिए कि हमें अपने जीवन में बहुत अमीर, बहुत पैसा कमाना है और बहुत पैसे तरक्की करनी है। शास्त्र कहते हैं अमीर बनना भी एक साइंस है और जिस तरीके से मैथ और फिजिक्स होता है, इसी प्रकार से अमीर बनने के लिए भी एक साइंस लगता है। हमें कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में, इस जीवन में अमीर बन सकता, बशर्ते कि वो उस नियम और कायदे कानून को अपने जीवन में लाए, अपने जीवन में उतारे और उन तरीकों से मेहनत और सही दिशा में कार्य कर कर अमीर बनने के रास्ते पर चल सकता है। अमीर होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम बुद्धिमत्ता वाले हों, ज़्यादा तेज़ तर्रार हों, अच्छी सोच वाले हों। हमने देखा है
कम सोच और कम पढ़े लिखों के अंडर में भी ज़्यादा पढ़े लिखे कार्य करते हैं, मगर वो अमीर होते हैं और वो अमीर नहीं हो पाते हैं। तो इस सोच को हमें अपने जीवन में उतारना है कि हमें अमीर बनना है। चाहे हम कम पढ़े लिखे हैं या ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हम ज़्यादा बुद्धि वाले नहीं, मगर हम अमीर बनने की सोच को जब तक अपने मन मस्तिष्क में नहीं लाएंगे तब तक अमीर बनने के रास्ते पर हम नहीं चल पाएंगे। इसीलिए अमीर बनने के लिए किसी विशेष योग्यता, किसी विशेष प्रतिभा, किसी विशेष पढ़ाई की, किसी विशेष आचार से ज़रूरत नहीं होती है। हम अमीर अगर बनने की कोशिश करें, चाहेंगे तो अमीर बनते चले जाएंगे। इसके लिए कोई विशेष प्रतिभा या विशेष पढ़ाई की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम एवरेज भी हैं पढ़ाई में तो भी हम अमीर बन सकते हैं। अमीर बनने का सबको ऊपर वाले ने बराबर का हक दिया है। उसने कभी किसी को गरीब नहीं बनाया है। उसने हमेशा हर व्यक्ति को अच्छा देने की कोशिश की है। वो तो हमारे अपने मन मस्तिष्क के विचार हैं जो हमें कम ज़्यादा करने के लिए मजबूर करते हैं। अमीरी प्राप्त करने का मतलब ये भी नहीं है कि हम किसी गरीब और दबे कुचले व्यक्तियों से पैसा छीने, उनका धन छीने तब हम अमीर बने। हम अमीर सही और अच्छे रास्ते पर चलकर बने तो ही हम सक्सेस और कामयाब होंगे। इसीलिए हमें अमीर बनने के लिए ज़्यादा टैलेंट होने की ज़रूरत नहीं है। हमने देखा है कम टैलेंटेड लोगों के अंडर में ज़्यादा टैलेंटेड लोग काम करते हैं, क्योंकि कम टैलेंटेड लोग ज़्यादा अमीर और ज़्यादा विश्वास से भरे होते हैं और ज़्यादा टैलेंट वाले कम विश्वास से भरे होते हैं। इस ब्रह्मांड ने, इस ईश्वर ने हम सबको अमीर बनने के लिए हर तरह से भेजा है और मजबूत किया। चाहे आप गरीब हैं, चाहे आप कमज़ोर हैं, चाहे आप बुद्धिमान हैं, चाहे आप कम बुद्धिमान हैं, आप अमीर बन सकते हैं। आप तरक्की कर सकते हैं, आप धन कमा सकते हैं, आप धनवान बन सकते हैं। प्रभु ने सबको बराबर बना के इस पृथ्वी पर भेजा है और प्रभु ने सभी को अमीर बनने के रास्ते दिखाए हैं, रास्ते बताए हैं। उस पर चलना ना चलना हम व्यक्तियों, हम इंसान के ऊपर निर्भर करता है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपके शहर से अमीर बन सकता है तो हम भी अपने शहर से अमीर बन सकते हैं। जब ऊपर वाले ने ऐसा कोई भी मतभेद या भेद नहीं रखा है कि वो अमीर वो गरीब, तो हम भी अमीर बन सकते हैं अगर वो भी हमारे शहर से अमीर है। तो जब एक जगह से एक गरीब एक अमीर हो सकता है तो एक जगह से अमीर और अमीर क्यों नहीं बन सकता, गरीब अमीर क्यों नहीं है। ये हमारी सोच का फ़र्क होता है कि हम ये सोचते हैं वो अमीर है, वो ज़्यादा बुद्धिमान है, वो ज़्यादा बुद्धि रखने वाला। ऐसा नहीं है। प्रभु ने सबको बुद्धि एक बराबर दी है। अपने सोचने और समझने की क्षमता पर निर्भर करता है। अगर वो आपके शहर से अमीर है तो हम भी उसके कार्य प्रणाली को, उसके कार्य पथ पर चलकर उसके तरीके से अपने काम को, अपने व्यापार को, अपने सर्विस को उसी प्रणाली से कर सकते हैं जिस प्रकार वो अमीर बना है। इस रास्ते पर चलकर हम भी अमीर बन सकते हैं। ये नहीं है कि वो ही अमीर बनेगा और वो ही आगे बढ़ेगा। पैसे या धन पर किसी का एक अधिकार नहीं है। प्रभु, ये ब्रह्मांड, ये नेचर किसी को एक तरफा नहीं के लेके जाती। उसने सबको बराबर का हक दिया है और सबको नेचर समय का और अवसर का फ़ायदा उठाने के लिए कहती है और वो किसी को अवसर उठाने से नहीं रोकती है। तो हमें अवसरों को प्राप्त करना, उन अवसरों का फ़ायदा उठाना है, उन अवसरों से हमें धन कमाना, उन अवसरों से हमें स्रोत लेकर आना, उन अवसरों से हमें वैभव प्राप्त करना है। तभी ये अमीर और अमीर बनते चले जाएंगे और वैभव को प्राप्त करते चले जाएंगे। इसीलिए ये नेचर, ये ब्रह्मांड, राजा हो अमीर, गरीब हो या विद्वान, मूर्ख हो या विद्वान, सबको आगे बढ़ने का बराबर का मौका देती है और सबको धन कमाने का बराबर का मौका देती है। वो किसी में भेदभाव नहीं रखती है। नौकर को नौकर वो अमीर लोग नहीं बनाते, बल्कि नौकर को नौकर उस नौकर की सोच, उसकी समझ और उसकी धन के बारे में गलत सोच वो उसको गरीब बनाती है, ना कि वो उसको अमीर बनाने से रोकती है। तो नौकर नौकर इसलिए रह जाता है कि वो उसकी सोच और अमीर की और मालिक की सोच में बहुत फ़र्क होता है। इसीलिए सब विचार जो भी होते हैं, जो भी कार्य हम करना चाहते हैं, जिस भी व्यापार को हम बढ़ाना चाहते हैं, उसको व्यापार को करने से पहले, उस कार्य को करने से पहले हमारे मन मस्तिष्क में एक विचार पैदा होता है, उसका क्रिएशन होता है।
तब हम उस कार्य को करने के लिए उत्साहित या उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हर चीज़, हर सोच की शुरुआत एक विचार से हुई है। ये एक ऐसा मूल पदार्थ है जो हर जगह अवेलेबल है। तो हमें क्यों ना ऐसे विचारों को हमेशा अपने मन मस्तिष्क में रखना चाहिए कि हम धन कमाएँगे, धन को प्राप्त करेंगे, धन को आकर्षित करेंगे और हम कामयाब और सफल होंगे। तो दोस्तों, आज के मेरे विचार यही हैं। हम एक दृढ़ इच्छा से सब कुछ पा सकते हैं और सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें हमेशा अपने मन मस्तिष्क में अच्छे विचारों को रखना चाहिए और हमेशा पॉजिटिविटी के बारे में सोचना चाहिए। पॉजिटिव विचार हमारे मन मस्तिष्क में होने चाहिए। तभी हम धन को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं और हम धनवान बन सकते हैं और वैभव को प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने जीवन में हमेशा एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता को लेकर चले, अपनी सोच में लेकर चले और हमेशा धन के बारे में, किस प्रकार हम धन कमा सकते हैं, किस प्रकार हम धनवान बन सकते हैं, इसको अपने मन मस्तिष्क में इन विचारों को हमेशा रखें। तो हम कामयाब होंगे, धन को प्राप्त करेंगे, धन को आकर्षित करेंगे और हम व्यापार में बढ़ते चले जाएंगे। तो आज मैं अपनी इन विचारों की यात्रा को यहीं विराम देता हूँ। कल फिर नए किसी विचार के साथ आपके सामने आऊँगा। तो हम ये बताना चाहता हूँ, मेरा यही कहना था कि हम धन को किस प्रकार अपने जीवन में ला सकते हैं और किस प्रकार धनवान बन सकते हैं। तो अपनी यात्रा को विराम देते हुए आपसे नमस्कार करते हुए दोस्तों, मैं फिर यही कहूँगा, सकारात्मकता के साथ रहिए, सफलता के साथ प्राप्त करते और अपने मन मस्तिष्क में हमेशा धनवान बनने के विचारों को बनाते रहिए, बढ़ाते रहिए और हमेशा सोच समझ के आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों।